बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर। वजीर आला के लिए कागजाती नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जाएंगे। मरियम नवाज की कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए लीगी अरकान की असम्बली सेक्रेटेरिएट में आमद उस्मा बुखारी, समीउल्लाह खान, मंशाउल्लाह भट्ट, गजाली, सलीम भट्ट पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। इसके अलावा मुश्तबा शुजाउर रहमान, कर्नल रिटायर्ड अयूब और दीगर अरकान पंजाब असम्बली हमारे साथ हैं। राव दिलशाद, बताइए ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं और कौन कौन से अरकान जो है पहुंच चुके हैं पंजाब असम्बली? बिल्कुल जी, आपको ये बताएं कि चूंकि आज जब वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं सेक्रेटरी असम्बली को, तो इस ज़िमन में चूंकि 5 बजे तक का वक्त है, तो अरकान जो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक उस्मा बुखारी, समीउल्लाह खान, मंशाउल्लाह भट्ट, गजाली सलीम भट्ट, मुश्तबा शुजाउर रहमान, कर्नल रिटायर्ड अयूब जो है वो पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरी असम्बली आमर हबीब को अपने चैम्बर में जो है वो भी पहुंच चुके हैं, जबकि अभी चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुंचे हैं। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब के कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। कुछ ही देर में कागजात नामजदगी जमा होगी, जबकि 10 से 15 मिनट में इनकी स्क्रूटनी का अमल भी जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो फिर कल चूंकि वज़ीर आला पंजाब के चुनाव का यानी कायदे ऐवान के चुनाव का जो फैसला है कल हाउस में होगा, तो इसी हवाले से स्क्रूटनी का अमल, कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल आज ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे कि कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल आज शाम 5 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा और मुतअद्दिद अरकान जो हैं अभी भी पंजाब असम्बली पहुंच रहे हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से। और आपको बताएं कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और साथ ही साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान हैं, उनके भी कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और शाम 5 बजे तक की डेडलाइन है। इस हवाले से पी की लीडरशिप में पंजाब काबीना ने अवामी खिदमत और गवर्नेंस की अच्छी मिसाल कायम की। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान का मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने निगरान हुकूमत की 13 माह की कारकर्दगी के मुतालिक गवर्नर को किताब पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मनसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर वज़ीर आला पंजाब को सराहा। मोहसिन नकवी की लीडरशिप में पंजाब काबीना ने अवामी खिदमत और गवर्नेंस की अच्छी मिसाल कायम की है। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान ये गुफ्तगू की है और उन्होंने वज़ीर आला और पंजाब काबीना की कारकर्दगी को खूब सराहा है और उनकी जानिब से ये तारीफ़ी अलकाबात कहे गए हैं कि पंजाब काबीना ने अवामी खिदमत और गवर्नेंस को बहुत ही अच्छे से सरअंजाम दिया है और एक अच्छी मिसाल कायम की है। गवर्नर पंजाब ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने निगरान हुकूमत की 13 माह की कारकर्दगी के मुतालिक गवर्नर पंजाब को इस हवाले से किताब भी पेश की है और गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मनसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर उनको सराहा। मौसम स्पीड के साथ 12 माह में शोबा सेहत का 42वां मनसूबा ऑपरेशनल। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नई लैब और कलेक्शन सेंटर मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए नई लैब और कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर का मुआयना किया। इंतहाई मुख्तसर अरसे में नई लैब और कलेक्शन सेंटर की तामीर मुकम्मल करने पर टीम को शाबाशी भी दी। कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात को भी वज़ीर आला ने शाबाशी दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर के मयार की भी तारीफ़ की। मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर के इस्तकबालिया का भी मुआयना किया और इस हवाले से उन्होंने स्टाफ से भी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन लैब और कलेक्शन सेंटर का क़याम खुशाइंद है। नई लैब और कलेक्शन सेंटर से इदारे को रेवेन्यू भी मिलेगा। वज़ीर आला ने शोबा सेहत के 42वें प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर केक भी काटा। सेक्रेटरी सेहत ने मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। उधर शाही कला में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल असल हालत में बहाल होंगे। खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की बहाली से सयाहत को फ़रोग मिलेगा। खड़क सिंह हवेली के कमरों को तज़ीनो आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि खड़क सिंह हवेली में नाइट टूर्स का भी एहतमाम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे और खड़क सिंह हवेली से बरामद होने वाले पुराने जहाज़ के इंजन बारे भी उनको ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने खड़क सिंह हवेली से बरामद शुदा कदीमी नवादरात भी चेक किए।
मोहसिन नकवी ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल में बहाली के जारी कामों का भी बजाते खुद जायजा लिया और वजीर आला ने हवेली के बालाखाने और बालाखाने की चौबी छत का भी मुआयना किया। खड़क सिंह हवेली की दीवारों पर मौजूद प्लस्तर उतारकर नानक चंदी ईंटों बारे भी उनको ब्रीफिंग दी गई। खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की बहाली के प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत की गई है। वजीर आला पंजाब की जानिब से वॉल सिटी अथॉरिटी के सरबराहान भी इस मौके पर ब्रीफिंग देने के लिए मौजूद थे। पंजाब में पटवारियों और गर्दावरों की मुबैना मिली भगत से आबियाने की कम रकम की वसूली का इंकशाफ हुआ है। मेंबर टैक्स की पंजाब के तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को सख्त कार्रवाई के लिए हिदायत जारी। पटवारियों और गर्दावरों की मुबैना मिली भगत से पंजाब हुकूमत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जाने लगा है। मजीद क्या सूरत हाल है, क्या इंकशाफात हुए हैं, कलीम अख्तर हमें बताएंगे। जी कलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब में पटवारियों और गर्दरों की मुबैना मिली भगत से आबियाने की कम रकम की वसूली का इंकशाफ हुआ है, जिस पर मेंबर टैक्सेस ने पंजाब के तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को सख्त कार्रवाई के लिए हदायत जारी कर दी गई है। पटवारियों और गर्दरों की मुबैना मिली भगत से पंजाब हुकूमत को करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इस सिलसिला में मेंबर टैक्सेस ने तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को हुक्म दिया है कि पटवारियों के जरिए नकाइज की निशानदेही की जाए और इन नकाइज को दूर करने के लिए हर एक मुमकिन तौर पर जो फौरी इक़दाम है वो किए जाएं। इसके अलावा आबियाने की दुरुस्त अदायगी के लिए महकमे नहार और महकमे माल के पटवारियों को मुश्तरका तौर पर जो है वो कार्रवाई करने की भी हदायत की गई है और इस सिलसिला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को आबियाने की मुकम्मल रकम की वसूली के इक़दाम करने का हुक्म भी दिया गया है और मेंबर टैक्सेस ने तवान की वसूली से मुतल्लिक भी इक़दाम करने के लिए फौरी तौर पर हुक्म जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया कलीम, आपने आगाह किया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। रमज़ान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान सामने आया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय और दीगर अशिया की कीमतों में कमी की जाएगी। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। सईद, अपडेट कीजिए। महंगाई से सताए शहरों के लिए एक अच्छी खबर यह सामने आई है कि रमज़ान मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से आवाम को एक रिलीफ है वो दिया गया है और रिलीफ जो है ये घी, ऑयल, चाय, साबुन और दीगर अशिया के ऊपर है वो दिया गया है। और इस वाले से अगर बात कर लें ऑयल के ऊपर, तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऑयल के ऊपर जो है वो 4 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की रायत है वो दी गई है, जबकि घी के ऊपर भी 4 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की रायत है वो दी गई है। और अगर बात कर लें पत्ती के ऊपर, तो चाय की पत्ती के मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर जो है वो 100 रुपये तक रायत कर देने का फैसला है वो किया गया है और एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, जिसका इतला जो है वो आज से ही करने का फैसला है वो किया गया है। और जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर डालडा घी है, इसकी कीमत जो है ऑयल की कीमत है वो 523 रुपये से कम कर 508 रुपये है वो की गई है। जो रिलीफ दिया गया है उसके अंदर ऑयल, घी, चाय की पत्ती और साबुन है वो शामिल है, जबकि दीगर अशिया के ऊपर भी रायत जो पैकेज है वो दिया गया है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। PSL सीजन 9 के हवाले से PSL 9 में मुश्किलात का शिकार दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अनफिट होकर लीग के बाकी मैचेस से बाहर हो गए हैं। डॉक्टर्स ने हारिस रऊफ को 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया है। हारिस रऊफ कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कंधे की इंजरी का शिकार हो गए थे और अब उनको अनफिट करार दे दिया गया है और लीग के तमाम मैचेस से वो बाहर हो गए हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया है। PSL 9 में लाहौर कलंदर्स की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले ही 4 मैचेस में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था और अब लाहौर कलंदर्स के मेन बॉलर हारिस रऊफ अनफिट हो गए हैं। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को एक और बड़ा झटका लग गया है। हारिस रऊफ अनफिट होकर लीग के बाकी मैचेस से बाहर हो गए हैं और डॉक्टर्स ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया है, जिसकी वजह से अब वो लीग के बाकी मैचेस नहीं खेल सकेंगे। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए City 42।